हमारे साथ इस अमन एकता यात्रा का नेतृत्व करने वाले स्वामी चिदानंद जी महाराज, सरस्वती जी महाराज, ये भारत में चंद एक ही आश्रम है ऐसे। हम लोग मदरसे चलाते हैं, ये गुरुकुल चलाते हैं। परमार्थ निकेतन के नाम से बहुत शानदार निकेतन है, पीढ़ियों से वहाँ काम होता चला आ रहा है। और आश्रम और निकेतन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सेवा करने वाले लोग कम मिलेंगे। ऐसे लोग आपको ढूंढने से कि हमें चिराग लेके ढूंढोगे हम नहीं मिलेंगे, चिराग लेके ढूंढोगे हम नहीं मिलेंगे। तो ये स्वामी चिदानंद जी ऐसे ही हैं। बच्चों के बारे में, औरतों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पानी के बारे में, सफाई के बारे में, गंदगी दूर करने के बारे में, सड़कों गलियों और घरों की गंदगी दूर करने के बारे में, और उसके साथ साथ दिल और दिमाग की गंदगी दूर करने के बारे में हमेशा चिंता में लगे रहते हैं। कब कहाँ कैसे किया जाए, नेपाल में क्या किया जाए, श्रीलंका में क्या किया जाए, बर्मा में क्या किया जाए, दिल्ली में क्या किया जाए, देवबंद और पालनपुर में क्या किया जाए, देश को कैसे सुधारा जाए, कैसे संवारा जाए, कैसे बनाया जाए, हमेशा इस फिक्र में लगे रहते हैं। ये हम सब लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका है कि स्वामी जी के साथ बैठे। इसी तरह से यहाँ हमारे साथ प्रवीण भाई, अभी आपको शेर सुनाया तो मैंने कहा आपने तो कमाल कर दिया, हाँ, रंग जमा दिया। तो प्रवीण भाई हैं, और भी बहुत सारे मेहमान आए हैं, सबका नाम लूंगा अलग अलग, मुश्किल होगा। लायंस क्लब वाले हैं, डॉक्टर गुप्ता साहब बड़े अच्छे से अदलाव बदलाव कर रहे थे। मैंने कहा तो मरवा देंगे, तो मरवा देंगे तो बहरहाल ये खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं, और मौका भी खूबसूरत है। हवा भी ऐसी चल रही है, माहौल में से गर्मी सब चली गई है, रहमत बरसी है। तो पेड़ लगाने के लिए निकले। पेड़ लगाने का मतलब क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्या है? मौलाना हकीमुद्दीन ने बता दिया कि सदका जारिया होगा, सवाब मिलेगा, नेकी होगी। तो अब उससे ज्यादा तो जरूरत की कोई चीज रहती नहीं है। आप सड़क बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कुआं लगाएंगे, पानी का इंतजाम करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। आप रहें या न रहें, उससे जो फायदा उठाएगा, कोई फायदा उठाएगा, आपको सवाब मिलेगा। और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पेड़ लगा देंगे तो उससे फल अगर मिले, फलदार लगाएंगे तो फल मिले, बगैर फल वाला लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिले, माहौलियात में तब्दीली आए, पर्यावरण ठीक हो, एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम सारी दुनिया में हो गई है वो ठीक हो। वो ठीक होने में जितना आपके लगाए हुए पेड़ का हिस्सा होगा, आपको उसमें से सवाब मिलता रहेगा। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, हर हाल में मिलता रहेगा। और सूरत ऐसी हो गई है कि वाटर टेबल, जमीन के नीचे पानी का जो वजूद है वो घट रहा है, नीचे जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं, ये फैसला है दुनिया की बड़ी ताकतों का कि अगले आने वाले वक्त में अब जो जंगें होंगी पानी के लिए होंगी। अब कैसे पानी को बचाया जाए,
हम लोग नानोते में थे देवबंद के करीब, स्वामी जी कह रहे थे कि पानी हम बना नहीं सकते। बना सकते हैं, है ताकत हमारे पास, नहीं बना सकते, लेकिन बचा तो सकते हैं। हमें तो हुक्म दिया गया कि अगर दरिया के किनारे बैठकर वजू कर रहे हो, जो जरूरी है, बगैर वजू की नमाज नहीं हो सकती, दरिया के किनारे बैठ के अगर वजू करोगे, जहां मुस्तअमल पानी दोबारा दरिया में चला जाता है, फिर भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर वजू कर रहे हो, मस्जिद में बैठ के टोटी से पानी बह रहा है, उसका तो हिसाब हर हाल में देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर दरिया के किनारे बैठ के वजू कर रहे हो, जिसमें पानी वेस्ट बहुत ही मिनिमम होता है, वहां भी हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। ये किसने कहा है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी की इतनी बचाने की, पानी के बारे में फिक्र करने की इतनी अहमियत है। आज सुबह हमारे मेजबान थे अहमदाबाद में, उनके यहां पानी की टोटी से पानी बह रहा था। तो मैंने कहा तुम मालदार आदमी हो, पैसा खर्च करोगे, हो सकता है उसका हिसाब न देना पड़े, लेकिन इस पानी का तुमको हिसाब जरूर देना पड़ेगा। तो पानी के जखीरे जो है हमारे, आबी वसाइल, जो भंडार होता है पानी का जमीन के नीचे, जो हमारे लिए कुदरत ने पैदा किया, वो नीचे जा रहा है। ये जो दरख्त लगता है और इसकी जो जड़ें हैं, ये वाटर टेबल को भी रोक के रखती हैं। सिर्फ ऊपर का फायदा नहीं होता। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि बड़ा और मजबूत दरख्त वो होता है जो जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा नीचे होता है, और जो दरख्त सिर्फ ऊपर हो और नीचे होने के लिए तैयार ना हो, उसको हवाएं उखाड़ के फेंक देती हैं। अगर मजबूत दरख्त बनना है तो जितने ऊपर हो इतने नीचे होना पड़ेगा। कुछ ना समझे खुदा करे तो फिक्र करो, करना क्या है, कैसी दुनिया लेके आए और कैसी दुनिया छोड़ के जाओगे अपनी अगली नस्लों के लिए, जनरेशंस के लिए। हमारी अगली नस्लें क्या कहेंगी कि ये ऐसे थे, न इन्होंने तालाब छोड़े, न पानी छोड़ा, न सही है सांस लेने के लिए सही हवा छोड़ी, जहरीली हवा छोड़ दी हमारे लिए। तो कैसे? कम से कम अगर अपनी फिक्र नहीं कर सकते तो अपनी अगली नस्लों की फिक्र कर ली जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये मौका है, अभी मौका है हमारे पास, महीने भर का मौका है, बल्कि 45 दिन का मौका है तकरीबन। हम अगर निर्णय कर ले, आज़म कर ले कि हम इस इलाके में बदलाव लेकर के आएंगे, तो आज से मेहनत शुरू करके हम अगले 3 सालों में ऐसा बदलाव ले सकते हैं कि दुनिया के लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे और जितने एनवायरमेंट पे काम करने वाले लोग हैं वो कहें कि भैया अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाके पालनपुर देख के आओ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहां साल में सिर्फ एक बार आया, पहले तो एक बार भी नहीं होता था, कभी कभी आता था, फिर इन लोगों ने पकड़ लिया, साल में एक बार इस इलाके में आने लगा। इस साल 4 बार आया। पहले बुलाने से आता था, अभी इन लोगों के पीछे पड़ता हूं, 16 तारीख में आ रहा हूं, इंतजाम करो, 16 काम करना है। कभी भारत स्काउट के लिए आता हूं, अभी पेड़ के लिए आया हूं। क्यों? तो याद रखो, पत्थर उसी पेड़ पे आते हैं जिस पर फल होता है। आप लोग फल हैं, हम पत्थर। आप जो उम्मीदें हैं, वहां से दिल्ली तक आए, बाकी सारा भारत छोड़ करके पालनपुर उतर गए। क्यों? इनको पकड़ के ले गया स्वामी जी, और स्वामी जी भी ऐसे आदमी, अच्छा जी चल रहा है तो चलो जी, बना लो जी प्रोग्राम, देख लो जी। ये वैसे किसी से मिलने को तैयार नहीं। इनको भी बीमारी लग गई है। अब क्या कहूं, यही कहेंगे तो मोहब्बत की बीमारी लग गई है।
और ये जाती नहीं, तो आप लोगों के पास क्यों बार बार आए? आपसे उम्मीदें हैं। हम ये समझते हैं कि पूरे भारत के लिए पालनपुर, ये जो नॉर्थ गुजरात के 4-5 डिस्ट्रिक्ट है उनमें खासतौर से पालनपुर आने वाले बीच के 2 साल छोड़कर तीसरे साल में जंगल बना देंगे इसको। हमें तो ये उम्मीद है, इसी उम्मीद और यकीन पर यहां आए हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। अगर एक आदमी ये तय कर ले कि वो 11 आदमियों की तश्कील करेगा 11 पेड़ लगाने के लिए, तो कितना बनता है जी? एक आदमी 11 तश्कील करने के फन में तो माहिर हो भैया, उसी काम में लगे रहते हो। एक आदमी 11 आदमियों की तश्कील करेगा 11 पेड़ लगाने के लिए, खुद भी 11 लगाएगा, तो क्या होगा अंजाम? जो हम चाह रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। अगले साल आएंगे तो इन पेड़ों को देखने के लिए आएंगे, लगाने के लिए आने की जगह ही नहीं छोड़ोगे। इसी साल में ऐसा हो सकता है इंशाअल्लाह, हो सकता है नहीं हो सकता। बड़ी सोच में पड़ गए कि इतना लंबा चौड़ा काम दे दिया। लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लग रहा है, पैसा कुछ नहीं लग रहा है, कोई खास पैसा नहीं लगेगा। कितना 15 रुपए 20 रुपए का एक पेड़ आता है, और कितने का आएगा? जरा अच्छा वाला लोग अगर लो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फ्री में देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, फ्री की चीज की कदर नहीं होती। लोग लाते हैं, फेंक देते हैं। खरीद करके बढ़िया पेड़ लगाओ, अपने शौक के लगाओ, बढ़िया लगाओ, अपने घर पे लगाओ, घर के सामने लगाओ, गली में लगाओ, मोहल्ले में लगाओ, जो जगह खाली मिल जाए। सरकारी जगह सड़क के किनारे पड़ी हुई है, एक जगह एक ग्रुप बनाकर एक जगह का कब्जा कर लो, तो पेड़ लगाएंगे। यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए कब्जा कर लो। कल को ये मत कहना मकान बनाने के लिए कब्जा कर लिया। सड़क के किनारे की जगह होती है, बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी। लंबी बात हो गई। अगर आप लोग मन बना लेंगे, एक बात याद रखिएगा, सरकारों के हाथ से बदलाव नहीं आता। कोई सरकार बदलाव नहीं पैदा कर सकती। बदलाव तो पब्लिक के हाथ से आता है, हमारे और आपके फैसले से आएगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती। स्वामी जी कहते हैं जिनको सरोकार है उनको करना पड़ेगा। सरोकार तो हमारा है, नस्लें हमारी हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए चाहिए, पानी हमारे लिए चाहिए, गंदगी हमारे लिए मुझे है, तो हमारी जिम्मेदारी है इस पर काम करने की। आखिरी बात, हमारे पास ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने यूथ क्लब के साथ जुड़कर स्काउटिंग करी है और इस पर मेहनत हो रही है, लेकिन मजीद मेहनत की जरूरत है और ग्रुप्स बनाने की जरूरत है और इलाके में काम करने की जरूरत है, ताकि ये नौजवान इस मुल्क का फ्यूचर बने, इस मुल्क का मुस्तकबिल बने। ये अपने लिए भी कारआमद हो, अपनी फैमिली के लिए भी कारआमद हो, अपने इलाके के लिए भी कारआमद हो और अपने देश के लिए भी कारआमद हो। वो तो बेकार हो तो घर वाले भी नहीं पूछते। तो कारआमद बनने के लिए हमारे नौजवानों को यूथ क्लब से जुड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और जुहद मुसलसल करनी चाहिए। जो लोग रास्ते में थक के सो जाते हैं वो सोए रहते हैं और जो चलते रहते हैं वो मंजिल को पा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।